हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड की डिटेल को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, याद दिला दूं कि म्यूचुअल फंड में बाजार संबंधित जोखिम होता है जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड एक ओपन एंड इक्विटी स्कीम है जो कि इनोवेशन थीम को फॉलो करती है। यानी कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं, ओपन एंडेड तो कोई भी लगा सकता है, तो आपकी जो मनी है वो उन संस्थान, उन ऑर्गेनाइजेशन, उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होगी, उनकी इक्विटीज में, जो न्यू इनोवेशन, स्ट्रेटेजी या टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करना चाहती हैं। और जब हम न्यू टेक्नोलॉजी से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हर बार हमें प्रॉफिट होगा, इसका कोई एश्योरेंस नहीं होता है। तो यानी कि आप रिस्क को समझते हैं, मैनेज करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल गेन का ऑप्शन आप देख रहे हो जो इनोवेशन थीम को फॉलो करे, तो आप इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं, पहला है रेगुलर और दूसरा है डायरेक्ट। रेगुलर का मतलब है कि थर्ड पार्टी सोर्सेज यूज किया आपने, डायरेक्ट का मतलब है कि आपने डायरेक्ट कर दिया एसबीआई म्यूचुअल फंड से। मिनिमम अगर लमसम हम करें तो उसका मिनिमम लिमिट है 5,000 रुपए। अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हो तो 500 रुपए पर मंथ से आपकी एसआईपी इसमें हो सकती है। इस फंड का लॉन्च डेट 20 अगस्त 2024 रहा है, किसका? एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड का। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है फंड मैनेजर की, तो श्रीमान प्रसाद पाडला जी इनके फंड मैनेजर है, उनके साथ में श्रीमान प्रदीप केशवन जी भी हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से सेक्टर में पैसा जाएगा, यानी कि कौन से सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लग सकता है। तो ऑटोमोबाइल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उनमें जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज में यूपीआई, ब्लॉकचेन, पेमेंट एग्रीगेटर्स। इसके साथ में नेक्स्ट जो यहाँ पे सेक्टर इन्वॉल्व किया गया है वो है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया एंटरटेनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन ओटीटी, डिजिटल कंटेंट, एड्स एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग से संबंधित वर्क कर रही होंगी, न्यू इनोवेशन कर रही होंगी, उनमें पैसा जा सकता है आपका। राइट, फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में साफ लिखा है क्लाउड कंपाउंडिंग, एआई एंड आईओटी डाटा सेंटर से संबंधित जो संस्थान है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनोवेशन करना चाह रही होंगी या कर रही होंगी या प्रॉफिट में होंगी या होने वाली होंगी, उनमें इन्वेस्ट हो जाएगा। हेल्थ केयर में मेडटेक, ई फार्मेसी और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें पोटेंशियल होगा, उनके अंदर पैसा कंपनी लगा पाएगी। इंडस्ट्रियल्स में रोबोट, ड्रोन्स, 3D प्रिंटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस में आपका पैसा जा सकता है, क्योंकि उसके इक्विटीज में पैसा लगा जाएगा। एनर्जी में हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, ग्रिड एंड इंटीग्रेशन से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर वर्क कर रही हैं, प्रॉफिटेबल हैं या प्रॉफिटेबल हो सकती है, उनमें पैसा जा सकता है। कंजप्शन में क्विक कॉमर्स, ऑग्मेंटेड रियलिटी, ओमनी चैनल इंटीग्रेशन से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिनमें पोटेंशियल होगी प्रॉफिट की, उनमें फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें, अगर 1 साल के बाद आप फंड से एग्जिट करोगे, यूनिट्स को रिडीम करोगे या स्विच करोगे, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 1 साल से पहले ही या 1 साल कंप्लीट होने से पहले एग्जिट करोगे तो जितनी भी यूनिट होगी उसका 1% आपको एग्जिट लोड चार्ज देना होगा। ठीक है जी। बात आती है यहाँ पे प्रोफाइल की। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करोगे तो रिस्कोमीटर जो है, जो पीडीएफ में आपको मिल जाता है, वो बताता है कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का होगा। अब म्यूचुअल फंड है तो टैक्स कुछ चेंज हुए हैं, ये आप जानते हैं। एप्लीकेबल जो टैक्सेस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का हो गया अगर आप विद इन 1 ईयर फंड से एग्जिट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 12.5% का हो गया, ये आपको पता चल गया। अगर वित्तीय वर्ष के अंदर जो गेन है वो 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का होता है तो फंड ये नया है, तो अभी इनकी वेबसाइट के ऊपर हमें एक्सपेंस रेशो की जानकारी नहीं मिल पाई। तो जो जानकारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है वो हमने आपके साथ में शेयर नहीं करी, क्योंकि हम उसी पे ही भरोसा करना पसंद करते हैं। बाकी ब्लॉग तो कोई भी लिख सकता है, भाई बुरा मत मान जाना कोई इस बात का। जो मेरी सोच है वो मैंने कही यहाँ पे। अब बात आती है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड की। तो नया फंड है तो इसका रेट ऑफ रिटर्न के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए जो उसको बेंचमार्क है निफ्टी 500 इंडेक्स, उसका पिछले 5 साल के अंदर जो ओवरऑल टोटल रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 22% से ज्यादा का रहा, यानी कि 22.35%। और एसबीआई का इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड का जो एनएवी है वो 10 रुपए का है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप रिस्क ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहते हो, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और लगने के पीछे रीजन ये है कि मैंने भी इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, एनएफओ में ही कर दिया था। राइट, मैंने कर दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी कर दो। आपको सूट करे, आप सारे डॉक्यूमेंट पढ़ो, सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे होंगी, क्रॉस चेक करना, ढंग से पढ़ना, प्रॉपर रिस्क मैनेज करना, प्लानिंग करना, उसके बाद अगर लगे कहीं जाके तो कर लेना। राइट, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जोखिम आपका है।
प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपके हैं। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार। अपना ध्यान रखिएगा। जानकारी क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक